स्वामी जी देखिए, जंक फूड का एक बहुत बड़ा बाजार है और उससे जुड़ी हुई एक रील मेरे निगाहों के सामने से गुजरी, बड़ी अच्छी से। उसमें मुझे मोमोज पुकारे आजा और मोटा मोटा समोसा और पिज़्ज़ा भी है खड़ा, पता नहीं क्या क्या था उसमें। तो जंक फूड को लेकर के स्वामी जी आपने बहुत कुछ बताया कि इससे बचने की ज़रूरत है, लेकिन जगह जगह आपने बड़ी खूबसूरत सी दुकानें देखी होंगी जहाँ पर सिगरेट मिल रही है और बड़ी सी चेतावनी भी लगी है, उसके बावजूद वहीं लोग खड़े होकर सिगरेट के कश लगा रहे हैं। अल्कोहल, हर गली मोहल्ले में शराब की दुकानें। तो ये अल्कोहल, स्मोकिंग, ये दिल को कैसे बीमार कर रहे हैं, जरा ये भी समझाइए। ये देखा देखी हो रहा है हुसैन भाई। होता क्या है, देखो हमारे यहाँ पर एक भी बच्चा इन गलत चीजों में नहीं फंसा। करीब 5000 बच्चे तो अभी रह रहे हैं, धीरे धीरे मैं इनको 10,000 और आने वाले 5 सालों में तो मैं 1 लाख बच्चों को तो अपने साथ ही रख करके, बच्चों को, जवानों को, मैंने 2.5-3 साल के बच्चों से लेकर के फिर प्राइमरी एजुकेशन, हाई सेकेंडरी, फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब अपने पास ही करवाऊंगा। और सबको ये बताना चाहता हूँ, ये सब संगत का असर है। जैसा हम बार बार सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वैसे हम हो जाते हैं। सारी जाति पाति, सारे मजहब, मत, पंथ, अलग अलग प्रकार की आइडियोलॉजी, थॉट प्रोसेस, खान पान, ये जो अलग अलग प्रकार की आदतें, ये सब देखा देखी होती है। तो भाई एक बात याद रखो, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा आहार, कोई भी ऐसा विचार, कोई भी ऐसी वाणी, कोई भी ऐसा व्यवहार, कोई भी ऐसा स्वभाव, कोई भी ऐसा संबंध, कोई भी ऐसा आचरण, कोई भी ऐसी चेष्टा जिससे आपको तत्काल या दीर्घकाल, कई बार तत्काल दिखते नहीं है परिणाम, इसलिए 2 चीजें हमेशा याद रखें। तत्काल उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और दीर्घकाल में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। यदि इस 2 बातों पर ध्यान दे लें कि जो मैं कर रहा हूं उसका मुझ पर, मेरे घर परिवार पर, समाज पर, मेरे शरीर की एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन पर, मेरे शरीर, इंद्रियों, चित्त, चेतना, आत्मा पर, मेरे अस्तित्व पर, मेरे पिंड पर और इस ब्रह्मांड पर क्या असर पड़ रहा है, थोड़ा सा भी विचार कर लिया तो कोई भी विचारशील व्यक्ति, मननात् मनुष्य, मनुष्य को कहते हैं जो मननशील होता है। मनोर्भव जनया दैव्यम, जन्मवेद में कहा, मत्वा कार्याणि सेवते, जो विचार विवेकशील है ना व्यक्ति, तो ये सोच करके कि इसका तुरंत या इसका लंबे समय तक मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सोच करके करे। इसलिए कुछ लोग कहते हैं एक बार खा के देख लो, एक बार पी के देख लो, एक बार बीड़ी सिगरेट शराब पी लो, एक बार अफेयर, एक बार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के, एक बार मजा लेकर के देखो, लेकिन बाद में छोड़ देना। वो छूटे तो वो गर्लफ्रेंड, वो बॉयफ्रेंड छोड़ता नहीं, वो बीड़ी, वो सिगरेट, वो शराब वो छोड़ता नहीं, वो गुटखा, वो तंबाकू, वो बियर, वो वाइन पीछा नहीं छोड़ती। वो एक बार, ये बुरी आदतों की सबसे बुरी चीज है कि एक बार कर लिया ना, फिर जिंदगी भर एक बार किसी ने भी उल्टी पुल्टी चीजें खा ली। इसलिए मैं कोशिश तो ये करता हूं, लोगों को कहता हूं कि भाई एक बार भी तुम ये ना करो, और कर लिया और फिर दिख रहा है कि इसका परिणाम बुरा है तो छोड़ दो। बार बार गलतियां करने से हमारा शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल कमजोर पड़ जाता है और जीवन ही तबाह हो जाता है। जीवन का कितना बड़ा उद्देश्य है। एक व्यक्ति अपने जीवन में अपनी शक्ति का, सामर्थ्य का, अपने ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करे तो दुनिया में इतिहास बना सकता है। और वह व्यक्ति ऐसी छोटी मोटी चीजों के खाने पीने में और उसी में फिर बीमार होकर के अपने घर परिवार को भी नर्क बना देता, अपने जीवन को भी तबाह कर देता। इसलिए आओ, शुद्ध आहार, शुद्ध विचार को अपनाओ, शुद्ध हवा लो, भस्त्रिका करो। प्राइम की बड़ी भूमिका है भस्त्रिका। स्वामी जी, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम तो ओकेजनली ड्रिंक करते हैं, रेगुलर ड्रिंकिंग नहीं करते, और रेगुलर ड्रिंकिंग जो है वो नुकसान पहुंचाती है। आप क्या कहेंगे इस पर? अब देखो, ये जो बहाने मारते रहते हैं ये ठीक नहीं है। एक बार का भी खाया हुआ तंबाकू, एक बार की भी पी हुई शराब, एक बार भी कोई चीज हमारे अंदर जाती है ना, वो हमारे डीएनए का हिस्सा बन जाती है, आरएनए का, प्रोटीन का, वो हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाती है। एक बार का गलत आहार हमारे डीएनए का, हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाता है। एक बार का विचार ये हमारे चित्त चेतना, हमारे संस्कार का हिस्सा बन जाती है। इसलिए एक बार भी हम गलती ना करें तो ये बहुत अच्छी बात है। एक बार का कचरा शरीर से निकालने के लिए कम से कम 40 दिन का साइकिल लगता है। छोटी मोटी भी गलती कर देते हैं ना, चलो ये बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू और जो हम जहर कचरा खाते हैं उसकी बात नहीं। एक बार तुमने ज्यादा घी भी खा लिया ना तो 1 सप्ताह लगेगा। कल ही एक बालक, चलिए स्वामी जी, पूजा ने जो है बहुत सारे लोगों के मन में जो छुपा हुआ सवाल था वो जो है आपके सामने रख दिया। 200 ग्राम घी खिला दिया मुझे, 7 दिन 15 दिन में निकला शरीर में से।
कि थेरेपीज जो आयुर्वेदिक होती है, एक बार तो ग्लास भर घी एलोवेरा के साथ मिलाकर मैंने भी पिया है, लेकिन हाँ उसके बाद ये था कि 2 दिन तक जब तक कड़ाके की भूख ना लगे तब तक कुछ नहीं खाना है। अब स्वामी जी, हाँ वो थेरापी अलग है। हाँ ले एक बार भी ज्यादा घी खा लेते हैं, वो उस बेचारे को 2 सप्ताह लग गया, चारपाई में जाके पड़ गया। फिर अब स्वामी जी समय ये कह रहा है कि सवालों को शामिल किया जाए। तो बाजरे का रोटला अच्छा है, घी अच्छा है, दूध अच्छा है, लेकिन ये भी अति सर्वत्र वर्जित। अच्छी चीजें भी ज्यादा नहीं खानी चाहिए। 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीना 40 दिन लग जाते हैं, ये साइकिल है। 1 वीक, 4 वीक या 6-7 वीक लग जाते हैं। 7 दिन से लेकर के 7 वीक लग जाते हैं। कोई एक बार गलत चीज अंदर चली गई, उसको निकालने के लिए। ज्यादती हर चीज की खराब है स्वामी जी। हमने तो बड़ों से यहाँ तक सुना, अनवांटेड है, अवांछित है, कि माँ बाप की मोहब्बत भी ज्यादा हो जाए तो बच्चे के लिए नुकसान करने लगती है।